हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निकेत है। आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में वीडियोस में बताने वाला हूँ। अभी मैं नया प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक के वीडियो भी इस प्लेलिस्ट के अंदर डालते जाऊँगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रजिस्टर। हालांकि मुझे बहुत सारी क्वेरी मिली है, मुझे मेरे स्टूडेंट्स लोगों ने बताया कि ये सर ये रजिस्टर के बारे में कुछ डिटेल में बताइए। मैंने रजिस्टर का एक वीडियो बनाने की कोशिश किया। रजिस्टर है क्या, ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसके अंदर ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है ये कैसे इसका कम्बिनेशन होता है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, वो मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रजिस्टर ये है क्या? तो रजिस्टर इज़ ए पैसिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट विद ए प्राइमरी फंक्शंस टू लिमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि रजिस्टर का जो बेसिक काम है वो करंट को रोकने का काम करता है। इन शॉर्ट आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो करंट को रोकने के लिए रजिस्टर काम करता है। ये आपको जो नीचे आपको जो दिख रहा है ये दोनों सिंबल है रजिस्टर के। यानी बुक्स वगैरह में रजिस्टर को कैसे दर्शाया जाएगा तो आपको इस सिंबल के ज़रिए दर्शाया जाता है। जो नीचे जिगजैग वाला आपको जो दिख रहा है सिंबल, ये आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड का सिंबल है और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। आप दोनों में से कोई भी रजिस्टर का सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसको एग्जांपल के ज़रिए दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये रजिस्टर काम कैसे करता है। मान लो कि मेरा पाइप है जिसमें से पानी फ्लो हो रहा है। अभी बीच में से मैंने फोल्ड किया हुआ है, लेकिन आप ऐसा समझो कि अभी बीच में से फोल्ड नहीं है। मैंने जैसे ही पानी यहाँ से भेजा, जितने फोर्स से पानी यहाँ पे आ रहा है उतने ही फोर्स से समझो बाहर निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने बीच में से पाइप को फोल्ड कर दिया, यानी मान लो कि मैंने एक रजिस्टर लगा दिया, यहाँ पे से करंट का फ्लो है, तो जैसे ही मेरा बीच में से मैंने पाइप को फोल्ड कर दिया तो करंट का जो मेरा फ्लो है वो रुक जाएगा। यानी मेरा करंट का फ्लो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा फ्लो है और यहाँ पे कितना फ्लो है। दोनों साइड में बहुत डिफरेंस है बीच में, क्योंकि रजिस्टर आ गया बीच में। मैंने पाइप को फोल्ड कर दिया, यानी एक टाइप का रजिस्टर बना दिया है मैंने। रजिस्टर का यही काम है, करंट को रोकने का काम। लेकिन रजिस्टर के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमको तीन चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। यानी एक वोल्टेज, एक करंट और एक रजिस्टर, ये तीनों आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। इसका जो मेन फंक्शन जो हम लोग ने बताया वो ओम्स लॉ के ज़रा हमको मालूम पड़ा है। ये ओम क्या है? तो मिस्टर ओम जो थे वो साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1827 में ओम्स लॉ लोगों को समझाया। ये ओम्स लॉ के ज़रिए हमको मालूम क्या पड़ता है, VIR के बारे में। V बोला तो वोल्टेज, I बोला तो एम्पियर करंट जिसको हम लोग बोलते हैं, और R बोला तो रजिस्टर। इसको तीन तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। V इज इक्वल टू I इंटू R, या I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R, या R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई I। यानी रजिस्टर इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइड बाई एम्पियर या करंट। ये जो आपको त्रिकोण दिखाया जा रहा है इसके अंदर जो मैंने बताया ये आप ध्यान में रख दो। तो कोई भी रजिस्टिव मटेरियल है, कोई भी कंस्ट्रक्शंस के दरमियान आपको बहुत काम में आएगी ये चीज़। चलिए इसके बारे में और थोड़े डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि ये एक सर्किट है। इस सर्किट में आप देख सकते हैं वोल्टेज जो है 2 है, मतलब 2 वोल्ट मैंने यहाँ से दिए हुए हैं, और करंट जो है वो 4 एम्पियर का करंट मैं यहाँ से भेज रहा हूँ। ये 4 एम्प्स यहाँ पे दिख रहा है करंट। तो मेरा रजिस्टर कितने ओम्स का मुझे लगाना पड़ेगा, तो ये मुझे कैलकुलेशन के ज़रिए या ओम्स लॉ के ज़रिए मैं जान सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है R इज इक्वल टू 2⁴, यानी R इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। तो वोल्टेज कितना है 2 है, करंट कितना है 4, तो मुझे कितना मिलेगा 0.5 ओम का मुझे यहाँ पे रजिस्टर लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये सर्किट कंप्लीट होगा। ये एक तरीका है जिसके ज़रिए हम लोग जान सकते हैं कि रजिस्टर के वैल्यू। और एक तरीका है कि आप ये सिंपल तरीके से ज़रिए भी आप जान सकते हैं। ये circuitstudy.com के ज़रिए मैंने लिया हुआ है पिक। इसमें आप देख सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू आई R। तो अगर मैं I में ढूंढना चाहता हूँ तो V और R कैसे ढूंढे, तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R। मान लो कि मुझे वोल्टेज ढूंढना है तो I इंटू R, और मुझे रजिस्टेंस ढूंढना है तो V डिवाइड बाई I। तो इस फॉर्मूला के ज़रिए आप कोई भी सर्किट का कॉम्बिनेशन जान सकते हो। यानी रजिस्टर कितना एम्पियर का या कितना ओम्स का लगेगा आप जान सकते हो। मान लो और एक मैंने एग्जांपल लिया, या मैंने 9 वोल्ट की बैटरी ले ली और उसमें मैंने LED लगा दिया, उस सर्किट के अंदर LED लगा दिया। LED क्या होगा, मेरा ब्लास्ट हो जाएगा, बिकॉज ब्लास्ट फ्लो तो ओपन हो जाएगा। बिकॉज ये 9 वोल्ट का अगर मैं बैटरी देता हूँ और ये LED की जो ताकत है वो 30 मिली एम्प्स का है। ये 9 वोल्ट किधर है, 30 मिली एम्पियर्स किधर, तो ये जैसे ही आप सर्किट को ज्वाइन करेंगे मेरा LED ग्लो बंद कर देगा, यानी मेरा LED ख़राब हो जाएगा। इसके पीछे मुझे एक रजिस्टर बैठाना पड़ेगा। तो ये एक मैंने कोशिश की दिखाने की। यहाँ पे मान लो कि मेरा बैटरी है 9 वोल्ट का है,
और एलईडी जो है 30 मिली एम्प्स का है। सो जैसे ही मैंने करंट यहाँ से भेजा तो पहले तो मेरा एलईडी ख़राब हो गया, लेकिन अगर मैं रजिस्टर आपको यहाँ पे बिठाना चाहता हूँ तो मुझे रजिस्टर कैसे बिठाया जाएगा, मैं कैलकुलेशन कैसे करूँगा। तो मुझे रजिस्टर ढूंढना है और वोल्टेज मेरा है 9 वोल्ट है, करंट मुझे 30 मिली एम्प्स का चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ 9 डिवाइड बाय 30 मिली एम्प्स की जगह पे 0.03 लिख देता हूँ क्योंकि मिली एम्प्स है इसके लिए। सो यहाँ पे उसका रिजल्ट आ जाए 300 ओम्स, यानी मुझे यहाँ पे रजिस्टर कितने ओम्स का लगने वाला है, 300 ओम्स का। सो बाय यूजिंग ओम्स लॉ मैंने ये पूरा सर्किट ढूंढा हुआ है। उसी तरह से और एक एग्जांपल लेता हूँ, इफ़ मैंने रजिस्टर 100 ओम्स का लगा दिया है और यहाँ पे एलईडी के अंदर मुझे 30 एम्प्स का करंट चाहिए, तो मुझे वोल्टेज कितने मतलब जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की लगानी पड़ेगी। सो यहाँ पे रिजल्ट आता है 3। ये रिजल्ट कैसे आया, क्योंकि मुझे वोल्टेज ढूंढना है, तो वोल्टेज यानी 100 इंटू 30 मिली एम्प्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे वोल्टेज ढूंढना है, सो आई इंटू आर। तो आई इंटू आर का अगर कंस्ट्रक्शंस देखें तो आपको इस तरह से आता है, यानी 3 वोल्ट का आपको बैटरी यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, तभी जाके वो एलईडी ग्लो होगा। सो इस तरह आप कोई भी कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो और आपको रजिस्टर का वैल्यू ढूंढने में आसानी हो जाएगी। हालांकि रजिस्टर के जो टाइप्स है वो बहुत सारे टाइप्स है, बेसिकली उसमें 3 मेन प्रकार है, एक फिक्स टाइप, एक वेरिएबल टाइप और ये वेरिएस्टर बोलते हैं हम लोग। वेरिएस्टर की यहाँ पे डिपेंड ऑन फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा एक नाम दिया मैंने। सो ऐसे 3 प्रकार के रजिस्टर्स जनरली यूज़ किया जाता है। फिक्स रजिस्टर का मतलब है कि जिसकी वैल्यू फिक्स रहे, जो वैल्यू में थोड़ा भी चेंजेस ना कर पाए उसको बोलते हैं हम लोग। थोड़ा मतलब 5 से 10% आगे पीछे होता है वो ठीक है, लेकिन उसको फिक्स रजिस्टर कहा जाता है। वेरिएबल रजिस्टर जिसकी वैल्यू हम लोग चेंज हमारे मैकेनिकल तरीके से, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ये पोटेंशियोमीटर का है। तो ये पोटेंशियोमीटर या वेरिएबल रजिस्टर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, यानी इसके ऊपर जो ये आपको दिख रहा है एक डंडा दिख रहा है, आप जैसे उसको घुमाएंगे वो हिसाब से इसका रजिस्टेंस वैल्यू अप डाउन होते रहेगा। सो वेरिएबल यानी जिसका रजिस्टेंस वैल्यू हम लोग हमारे हिसाब से वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दूसरा है डिपेंडेंट ऑन फिजिकल क्वांटिटी, यानी बेसिकली ये डिपेंडेंट रजिस्टर भी हम लोग बोल सकते हैं। डिपेंडेंट रजिस्टर का मतलब ये होता है कि वो 2-3 चीज़ों पे आधारित रखता है, जैसे कि टेम्परेचर के ऊपर या लाइट के ऊपर या वोल्टेज के ऊपर, ऐसा अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करेगा, इसलिए उसको डिपेंडेंट रजिस्टर भी हम लोग बोल सकते हैं। यानी जैसा टेम्परेचर है उस हिसाब से रजिस्टर रिएक्ट करेगा, या जैसा सनलाइट है उस हिसाब से मेरा रजिस्टर रिएक्ट करेगा। तो ऐसे 3 प्रकार से आप रजिस्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिक्स टाइप, वेरिएबल टाइप और वेरिएस्टर टाइप। चलिए हम लोग फिक्स टाइप के बारे में और थोड़ा डिटेल में जान सकते हैं। अभी ये वीडियो हम लोग बहुत बड़ा तो नहीं बना सकते, तो मैं इस वीडियो में खाली फिक्स टाइप को ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, सो दैट आपके दिमाग में फटाफट बैठ पाए। तो फिक्स टाइप रजिस्टर की बात करेंगे तो उसमें इतने सारे टाइप है। इसमें एक है, पहला है वायर बॉन्डेड टाइप, दूसरा है कार्बन कंपोजिशन टाइप, तीसरा है कार्बन फिल्म टाइप, चौथा मेटल फिल्म, मेटल ऑक्साइड फिल्म और फॉइल टाइप। सो इतने सारे रजिस्टर्स जनरली फिक्स रजिस्टर की कैटेगरी में आते हैं। चलिए मैं वायर बॉन्डेड रजिस्टर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। वायर बॉन्डेड जो रजिस्टर है वो एक ओल्डेस्ट टाइप है, यानी बहुत पुराना टाइप है रजिस्टर के अंदर। इसके अंदर क्या रहता है, तो वायर वाउंड किया रहता है, यानी एक रजिस्टिव वायर रहता है जो इसके एक लेयर के ऊपर राउंड किया जाता है। और ये जो वायर बाउंडेड रजिस्टर जो रहता है वो एकदम एक्यूरेट जनरली रहता है, लेकिन ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए काम में आता है। सो इसका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर हाई फ्रीक्वेंसी जो एप्लीकेशन रहता है उसके अंदर कर सकते हैं। दूसरा है कार्बन कंपोजिशन टाइप। कार्बन कंपोजिशन टाइप जो रहता है वो एक नॉन कंडक्टिव सिरामिक जो रहता है मटेरियल, उसके ऊपर कोर किया हुआ रहता है। बेसिकली ये फाइन कार्बन के पार्टिकल के साथ में उसको मिक्स किया रहता है। ये भी इसकी जो रजिस्ट्रेशन वैल्यू है वो बड़ी कम है, मतलब बहुत कम यूज़ होता है। लेकिन पहले के ज़माने में जब आज के जो रजिस्टर है कार्बन फिल्म ज़्यादा यूज़ करते हैं या मेटालिक फिल्म ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में एकदम बेस्ट था वो था कार्बन कंपोजिशन टाइप। सो ये पहले के ज़माने में यूज़ होता, लेकिन इसकी जो वैल्यू जो रहती थी तो इतनी भी एक्यूरेट नहीं थी। तो उसके बाद जो आया है कार्बन फिल्म टाइप रजिस्टर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये कार्बन फिल्म जो रजिस्टर है वो आज की तारीख में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, कार्बन फिल्म या मेटालिक फिल्म। कार्बन फिल्म की बात करूँ तो इसके अंदर एक जो मेन कोर रहता है उसके अंदर, कोर के अंदर एक कार्बन का एक फिल्म रोटेट लगा हुआ रहता है, जिसके ज़रिए हमारा रजिस्टर काम करता है।
इसकी जो वैल्यू रहती है वो बहुत अच्छी एक्यूरेट रहती है और फिक्स रहती है, जिसके ज़रिए हम लोग कार्बन फिल्म जो रजिस्टर आज ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लेकिन उसका एक लेटेस्ट जो आया है मेटालिक फिल्म आया। मेटल फिल्म में होता कैसा है, जो कार्बन का जो फिल्म लगाने की जगह पे मेटालिक फिल्म का इस्तेमाल किया जाता है। मेटालिक फिल्म की वजह से उसका जो टेम्परेचर रहता है वो और अच्छी तरह से मतलब हो सकता है, और प्लस ये इसकी जो वैल्यू रहती है और एक्यूरेट होती है, मतलब कार्बन फिल्म से और अच्छा काम करता है मेटालिक फिल्म। लेकिन उससे भी एक अच्छा है मेटल ऑक्साइड फिल्म। ये मेटल ऑक्साइड फिल्म होता कैसा है, रजिस्टर जैसे ही करंट को लो करेगा, यानी करंट को कम करने की कोशिश करेगा, तो करंट जाएगा किधर, तो ये हीट के फॉर्म में बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हीट को एब्जॉर्व करने के लिए ये ऑक्साइड फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये हीट टेम्परेचर जो है उसको वेरी करने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है मेटल ऑक्साइड फ्लेम। यानी जहाँ पे बहुत सारे करंट को रोकने का काम होता है, तो वहाँ पे मेटल ऑक्साइड फ्लेम्स रजिस्टर आमतौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। और जो भी लेटेस्ट में चल रहे हैं फॉइल रजिस्टर चल रहे हैं। फ्लॉइल रजिस्टर जो है लेटेस्ट जनरली इसके लिए चल रहा है बिकॉज इसको हम लोग SMD कंपोनेंट्स के अंदर लगा सकते हैं। अभी हालांकि ये जो आपको दिख रहे हैं कलर कोडिंग्स वगैरह जो भी इतने ऊपर से यहाँ पे दिख रहे हैं कलर्स वगैरह, अभी हालांकि ये सब रजिस्टर्स हम लोग कोई भी मोबाइल फ़ोन ले लो या कंप्यूटर्स का कोई भी कंपोनेंट ले लो तो उसके अंदर यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग अभी SMD रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कुछ ऐसा कलर कोडिंग की ज़रूरत नहीं रहती है। हालांकि कलर कोडिंग के बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है कि इसका कितना वैल्यू है। सो ये इसमें कैसा रहता है, एक फॉइल रहता है रजिस्टिव मटेरियल का, जिसके ज़रिए वो रजिस्टेंस करता है। सो ये भी एक एग्जांपल है फिक्स टाइप रजिस्टर का। सो ये जो मैंने आपको बताया ये सब फिक्स टाइप रजिस्टर की टाइप्स है। अगर मैं कलर कोडिंग की बात करूँ तो कलर कोडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रजिस्टर के अंदर ढूंढने के लिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मान लो कि मेरा 4 बैंड का कलर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो आप 4 बैंड है 1 2 3 एंड 4। तो इसमें जो पहला जो बैंड है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डिजिट बैंड। सेकंड बैंड को हम लोग सेकंड डिजिट बैंड बोलते हैं। जिसमें 4 बैंड है तो उसको जो तीसरा जो बैंड है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लायर, और जो चौथा बैंड है उसको हम लोग टॉलरेंस बोल सकते हैं। कभी कभी 5 बैंड भी आते हैं कुछ रजिस्टर में, आपने देखा रहेगा मेटल ऑक्साइड जो फिल्म था या मेटल फिल्म था उसमें आप 5 बैंड आपको दिखाई दे रहा है। तो 5 बैंड रहेंगे तो उसमें प्राइमरी यानी फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड डिजिट बैंड, फिर मल्टीप्लायर और फिर टॉलरेंस। इस तरीके से इसमें फ्लो किया जाता है। चलो मान लो कि इसकी वैल्यू मुझे ढूंढनी है कि मेरा 4 बैंड का एक रजिस्टर उसकी वैल्यू मुझे ढूंढनी है। हालांकि बहुत सारी साइट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वैल्यू फटाफट कैलकुलेशन करके बता देगी, खाली कलर कोड आप डाल दीजिए कैलकुलेशन करके बता देगी कितना रजिस्टिव वैल्यू है। लेकिन मैं इसमें आपको कोशिश करता हूँ बताने की। सो पहला जो मेरा कलर है ब्राउन कलर है, आप देख सकते हैं इस टेबल में जो ब्राउन कलर है उसकी वैल्यू है फर्स्ट डिजिट के अंदर 1। ओके, सो सेकेंड जो बैंड है उसमें ब्लैक कलर है जिसकी वैल्यू है 0, आप देख सकते हैं सेकेंड बैंड में 0। फिर आता है थर्ड यानी मल्टीप्लायर में ब्लू है, अब मल्टीप्लायर में ब्लू कलर में आप देख सकते हैं 1M का है। सो इसका जो लास्ट बैंड है वो है टॉलरेंस गोल्ड कलर में आता है। तो गोल्ड कलर आपका प्लस और माइनस 5% के हिसाब से गिना जाता है। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो 1 0 ये उसका मल्टीप्लायर हो गया यानी मिली ओम्स के ज़रिए, और इसका प्लस और माइनस 5 यानी 10 मिली ओम्स प्लस और माइनस 5%। ये अपना इस रजिस्टर का वैल्यू है, यानी ये रजिस्टर का वैल्यू कितना है 10 मिली ओम्स। सो इस तरह से रजिस्टर की वैल्यू ढूंढी जाती है। मैं आशा रखता हूँ कि आपको रजिस्टर के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है। मैं कोशिश करूँगा वेरिएबल रजिस्टर और वेरिएस्टर रजिस्टर्स के बारे में और एक वीडियो बनाने के लिए, सो दैट जितने भी मैक्सिमम प्रकार हो सके मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको कवर करने की कोशिश करूँगा। आई होप आप मेरे यूट्यूब वीडियो को सब्सक्राइब